आवाज आज फिर अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर आया हूँ। हम हैं अररिया जिला के शमशान घाट में। आज जो बिल्कुल एक नए तरह की विश्लेषण करने की कोशिश हमने की है और ये बहुत ही दयनीय बात है, दुख की बात है। आज हम मिलने जा रहे हैं बिहार के उस महान शख्सियत से, जिस महान शख्सियत ने इस जिला अररिया में लगभग आज तक अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 3000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों को जलाया, वो भी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ। कई वर्षों से इस शमशान में ड्यूटी की देखभाल कर रहे हैं, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, मगर ये महान शख्सियत, ये बुजुर्ग अपने अंतिम काल में भी, अंतिम जीवन काल में भी इस शमशान घाट के रखा रखाव में किसी भी तरह की कमी नहीं की। पारस चंद्र भारती, जिन्होंने आज तक इस बिहार में, इस अररिया जिला में आज तक अपने पूरे जीवन काल में 3000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों को जलाया है। और आपकी इस कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं काफी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आपसे लोगों को सीखने की कुछ जरूरत है। बरसात के समय बड़ा कष्ट लोगों को होता है, लावारिस लाश को जलाने में हमें बहुत कठिनाई होती है। मैं लकड़ी पकड़ी का भी इंतजाम करता हूँ और मुर्दे के जले हुए लकड़ी जो बच जाते हैं उसी लकड़ी से भी दाह संस्कार कर देता हूँ। बरसात में जो और दिक्कत होता है उसका तो वर्णन करना ही बेकार है। एगो बात और सबसे बड़ी समस्या है कि अब जो कुछ भी हो रहा है सो कच्चा ही काम हो रहा है, सही काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए करके प्रशासन का, सरकार की तरफ से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है जिससे शमशान घाट के विकास में किसी भी तरह का काम हो सके। शमशान घाट के विकास का तो बात ही छोड़ दीजिए, विनाश का बात भी नहीं हो रहा है, विनाश भी लोग करते जा रहे हैं। भी शमशान घाट के जमीन को लेकर के भी किसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है आपको, मतलब भूतकाल में? देखिए, ये जो राशनगुटी ठाकुरवाड़ी की जो जमीन है शमशान की जी, इसमें जो है बहुत से ब्रोकर लोग जो है इस जमीन को बेचने का कोशिश किया और अभी भी लोग कर रहे हैं। नकली जो है वंशावली बना लिए है जी, और वंशावली पर जो है अफसरों को घूस दे के 2 साल का जो है रसीद भी कटा लिए हैं। रसीद तो हम कटाते हैं करीब 40 से 41 साल से हम जो है सो इस जमीन का रख रखाव करते हुए आए हैं, लोगों का सेवा करते हुए आए। लेकिन कुछ लोग जो हैं इस जमीन को बेचना चाहते हैं दलाली कर करके, मैं उसे होने नहीं देता हूं और प्रशासन तक मैं पहुंच जाता हूं जिसकी रक्षा के लिए। जी जी। और ये मतलब कई बार शमशान घाट के जमीन को भी बेचने की कोशिश की गई है, लाश कहाँ जलेगा इस बात की भी फिक्र नहीं की गई है। और आप बुजुर्ग होकर कई बार इस इंसाफ के लिए लड़ते रहे हैं कि जब भी किसी धर्म पर, जब भी किसी वर्ग पर, जब भी किसी समाज पर किसी भी तरह की असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी तरह की दबाव डाली जाएगी और उससे समाज को नुकसान होगा, तो हमारे समाज के सारे धर्म के लोगों को एक साथ उठकर लड़ाई लड़नी होगी। उस इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी होगी, उस बेहतर समाज के लिए लड़ाई लड़नी होगी जिस बेहतर समाज में ईमानदारी से हर इंसान रह रहा हो और किसी का भी नुकसान किसी के भ्रष्टाचार की वजह से ना हो। मरने के बाद भी उस लाश को जिस जमीन पर जलाया जाता है उस जमीन में भी भ्रष्टाचार की तस्वीर देखने को मिलती है। मैं नयन राज, आपकी आवाज, लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम हैं अभी जिला अररिया के उस शमशान घाट में, जिस शमशान घाट में प्रशासनिक स्तर पर, सिस्टम के स्तर पर, सरकार के स्तर पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर लाश जलाने के लिए इलेक्ट्रिक भवन का निर्माण तो किया गया मगर वो कार्य में नहीं है। देखने के लिए बस वो चिढ़ाता है, वो बिल्डिंग हमें चिढ़ाता है, काम का नहीं है। किसी भी तरह का प्रशासनिक स्तर पर किसी भी तरह की मदद नहीं की जाती है। चोर आता है दरवाजा काट के ले जाता है, चोर आता है सोलर पैनल लगा हुआ है उसको काट कर ले जाता है, चोर आता है ग्रिल काट कर ले जाता है। शमशान घाट को चोरी करने के लिए एक बहुत बड़ा खजाना समझ लिया है। तो देखिए, मैं ऐसे आयुर्वेद का भी कुछ जानकार हूँ। गरीब लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जोनिस की दवा, बवासीर की दवा, लिकोरिया का दवा गरीबों को मैं फ्री में देता हूँ। ये भी एक सेवा है, मानव सेवा। मतलब आप जड़ी बूटी भी जो है मुफ्त में प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो गरीब हैं। इस लाशों को जलाने का काम 1962 से कर रहे हैं और आज 2021 तक आपका काम जारी है। ये बहुत ही बेहतरीन काम है। तो इस काम को करके आपको खुशी मिलती है? बहुत खुशी।
जी जी जी, हमें जो सुनने को मिलता है कि शमशान घाट में अभी तक किसी भी तरह की प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है, क्योंकि इसकी हालत ही ऐसी है। सबको जलाने के लिए शवदाह गृह बनाया गया। यहाँ पर उस इलेक्ट्रिक बिल्डिंग का भी निर्माण किया गया जिसमें लाश को जलाया जाए, लेकिन वो कार्य में नहीं है। बताइए, ये देखने के लिए बना दिया गया है बिल्डिंग को। बताइए, लाश को जलाने के लिए बिल्डिंग बनाया गया और बिल्डिंग वो देखने के लिए। आप बताइए, आप यहाँ पर कई सालों से रखा रखाव कर रहे हैं, क्या ये समस्या नहीं है? ये समस्या काफी गंभीर है जी। जहाँ शवदाह बना है उसके सारे सामान चोर जो है लूट कर लेके रात में चले गए। फाटक, आपको सौर ऊर्जा और जो जलाने वाला स्टैंड था 6 जगह वो भी ले गए और गेट तक को उखाड़ के लेके चले गया। लेकिन प्रशासन और पुलिस विभाग कभी भी उलट के देखने के लिए नहीं आई और इस स्थान का ये दुर्दशा है कि देखने से मनुष्य को इतना भय मालूम पड़ता है। जंगल झाड़ चारों तरफ से कांटे उगे हुए हैं।